हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं मयंक तुम्हारा आप सभी का मार्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ रहे थे और अब मैंने आपको काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट करा दिया है, लेकिन आज से हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब हम पीपीटी की हेल्प से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, तो अब हम पीपीटी से हेल्प करेंगे, पीपीटी की हेल्प से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात ये, आज जब हम अपना चैप्टर खत्म कर रहे होंगे तो चैप्टर खत्म करने के बाद हम अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो है करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हिमालय वाला पार्ट जो आपने पढ़ रखा है उसका फटाफट हम रिवीजन भी करते हुए चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हिमालय का वर्गीकरण है, द फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया में जो हिमालय हम उसको कैसे बांटते हैं, तो मैंने बताया था हिमालय के जो है कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। मैंने आपको बताया था हिमालय के कितने पार्ट होते हैं, हिमालय के भाग होते हैं कितने, 4। मैंने आपको बताया था 4 पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है आपका, पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय। कौन सा होता है, ट्रांस हिमालय। पहले की बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज द ट्रांस हिमालय। सेकंड बताया था हमने ग्रेटर हिमालय। सेकंड क्या था हमारा, ग्रेटर हिमालय। थर्ड की हमने बात की थी मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। और फोर्थ वन इज द शिवालिक रेंज, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसी की हमने बात की थी और हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। देखो ये जो हमारा हिमालय होता है ना, ये 3 तरह से बटा हुआ है। ये तो आपकी हिंदू कुश रेंज है जो आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चली जाती है। ये आता है पामीर नोट, पामीर नोट ही इसको बांटता है। ये आपकी जो है ये है जो कुनकुल पर्वत श्रृंखला है, ये वे है। और ये हमारी आ जाती है यहाँ पर हिमालय की रेंज, ठीक है ना। तो ये 3 हिस्से में बटता है। पामीर जो नोट है, पामीर नोट को हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं ना। तो ये क्या है, ये आपका हिंदू कुश होगा, ये आपका क्या होगा, ये कुनकुल रेंज होगी, ठीक है ना। चलिए तो अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कैसी स्थिति है। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय में पढ़ना है। इसके बाद हमें ग्रेट हिमालय देखेंगे। ग्रेट हिमालय के बाद हमारा क्या होगा, लघु या मध्य हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय बोलेंगे। शिवालिक रेंज देखेंगे और देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय को हमने कैसे बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर इसका डिवीजन कैसे करेंगे। और जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है, जो पूरा जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है, उसकी कैसी स्थिति होगी। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूँगा। देखो ये मैप है, पूरा का पूरा मैप। ये हमारा लद्दाख का रीजन है, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा नंगा पर्वत है, ये कौन सा हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से जाता नंगा पर्वत से जाता ये हमारा नामचा बरवा पर्वत होगा। ये हमारा जो हिमालय होगा नामचा बरवा पर्वत, जो हमारा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये यहाँ तक चलेगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा हिमालय का रीजन है वो नंगा पर्वत से लगाकर नामचा बरवा तक पर्वत तक फैला हुआ है। तो आओ देखते हैं क्या लिखा है। भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होती है और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जाती है। यानी कि आपको पता है जो सिंधु नदी है वो भारत में क्या करती है, वो भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है और इस तरह से बहती हुई यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यानी कि जो इसका मोड़ है सिंधु नदी का मोड़, और आपको पता है यहाँ से हमारी क्या आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक हमारा क्या फैला हुआ है, हमारा फैला हुआ है हिमालय पर्वत। इसकी आकृति धनुषाकार है, यानी कि मैंने बता रखा है इसकी आकृति क्या है, आपकी बो शेप है। क्या है, बो शेप, धनुष का आकृति है। इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर तक है। देखो मैं इंग्लिश में कुछ टर्म्स यूज करता हुआ चलूंगा, आप अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 600 मीटर है। और यह नवीनतम मोड़दार पर्वत है। यह एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है। यह क्या है, एक न्यू फोल्डेड माउंटेन। तो आपको मैंने बता रखा है न्यू फोल्डेड माउंटेन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपकी आपकी पर्वतें 3 तरह से होते हैं, एक फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, एक आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, एक आपके रेडिजुअस जो आपके रेसिडुअल्स में माउंटेन्स होते हैं। तो वे क्या होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं। तो 3 तरह के पर्वत मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। चलिए तो हिमालय का पर्वत का निर्माण कैसे बताया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। तो इसमें मैंने आपको 2 थ्योरी बताई थी। एक तो बताई थी मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि भाई ऐसे माना था मगर ये कोई प्लेट्स हैं, ठीक है ना। उसमें हमें आपको 2 प्लेट बताए थे, एक इंडियन प्लेट थी, एक आपकी यूरेशियन प्लेट थी। तो जब इनमें टेंशन फोर्स लगा तो इन्होंने आपस में ऐसे खींचा। तो जब ऐसे खींचा था तो जो ये प्लेट रही होगी इस तरह से, तो जो बीच का हिस्सा था जब ऐसे खींचे गया होगा तो ये बीच का हिस्सा कुछ इस तरीके से नीचे चला गया होगा, कुछ नीचे से चला गया होगा। और ये आपकी यूरेशियन प्लेट रही होगी और यही हमारा क्या कहलाता था, यहाँ पर माउंटेन कहलाता था। ये मैंने आपको बातें सब बताई थी। तो आज में हम थोड़ा सा इसका जल्दी जल्दी रिविजन कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, टेंशन फोर्स जब लगता है तो ये एक तरीके से रिफ्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा अगर हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय में क्या था, ऐसा बताया जाता है कि जो नदियों के अवसाद थे तो ऐसे नदियों के सेडिमेंट्स जमा हुए और जब जमा होते जा रहे थे तो जो हमारे पास ये 2 प्लेट थी, इन 2 प्लेटों ने ऐसे फोर्स लगाया है ना, ये वाला फोर्स ऐसे की तरफ। तो जब ये ऐसे फोर्स लगा होगा तो जो ये हिस्सा था ये ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया और ऐसे ही हिमालय पर्वत का, हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ। तो मैंने आपको 2 माउंटेन बताए। हिमालय का कैसे हुआ, जब इन पर एक जो कंप्रेंसल फोर्स था, मैंने आपको बताया था जो हमारा जो कंप्रेंसिल फोर्स था उसको बोला था हमने संपीड़नात्मक बल लगा। तो इसकी वजह से माउंटेन बनता है। रिफ्ट वैली कैसे होती है, उसको टेंशन फोर्स क्या करता है,
खींचता है, वहाँ पे बनती है आपकी रिफ्ट वैली। ठीक है, चलिए 1 मिनट देखेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो इसमें क्या क्या थ्योरी दी गई है, तो इसमें 2 थ्योरी दी गई है। एक पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। हमारी पृथ्वी कई प्लेटों पर टिकी हुई है जो कि मूवमेंट है, मूवमेंट करती रहती है, गतिशील रहती है, और ये प्लेट आपस में क्या होती है, टकराती रहती है, जिसके असर और बदलाव पृथ्वी के ऊपर भी दिखाई देता है। हिमालय का निर्माण भी पृथ्वी के नीचे ऐसी ही 2 प्लेटों के टकराने से, कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से और धंसने के कारण हुआ है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके निर्माण में 2 हमारे पास थ्योरीज हैं। पहली है कोपर की भूसंयति थ्योरी यानी कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और एक अमेरिकन भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैरी हेस, उन्होंने दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तीकरण सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। देखो ये प्लेट ऐसी थी, है ना, ये प्लेट ऐसी थी। आप कभी मैं इसमें शायद एक मैप भी होगा, 1 मिनट में दिखाता हूँ। देखो ये पूरा एक था पेंजिया, ये पूरा क्या था, पेंजिया जब 2 भागों में टूटता है, एक तो नीचे वाले भाग को वैसा बोला जाता है गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले को बोला जाता है अंगारा लैंड। तो ये 2 भागों में टूट गया। आप देखोगे ये इंडिया था, ये जो आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका के साथ चिपका हुआ था, अब आप सिर्फ इस भाग पे ध्यान देंगे। ये जो भाग दिख रहा है ना, आपको इस पे ध्यान देना है। तो देखो ये जो भाग था ये टूटा, इस तरह पे टूटता हुआ आया, और ये इंडियन प्लेट जो है आके अब यहाँ पर एशिया के साथ मिल जाती है। तो ये आपका पूरा मूवमेंट ऑफ प्लेट कहलाता है। कुछ आप बात समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये साउथ का भाग था, तो इसमें जो साउथ के पार्ट थे, इसमें आपका साउथ अमेरिका आ गया, इसमें आपका अंटार्कटिका आ गया, आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, और आपका इंडिया आ गया। पूरा में जाओगे तो आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, आपका पूरा यूरोप आ गया, आपका पूरा कुछ हिस्सा यूरेशिया का आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट थ्योरी है ये इसी पे बेस होती है, ठीक है। चलो आपको खैर इतना यहाँ पे समझने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हमने बात की जो ट्रांस है या तिब्बत हिमालय, दोनों बात करते हैं। ट्रांस हिमालय जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के ऊपर का जो भाग है वो ट्रांस हिमालय है। ऐसा बताया जाता है कि जो ट्रांस हिमालय है वो हमारे हिमालय से पहले का बना हुआ है, पहले का वो प्राचीन हमारा हिमालय है। ट्रांस हिमालय भी यूरेशियन प्लेट का ही एक भाग है। हमने बताया ना कि जो हिमालय है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। तो ऐसा कहा गया है जो ट्रांस हिमालय है ये भी आपका यूरेशियन प्लेट के ही का ही एक भाग है। यह है जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में है। तो आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। क्योंकि आपको पता है, इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको दिशाओं का ज्ञान होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखो ये रहा जम्मू कश्मीर राज्य। तो जम्मू कश्मीर राज्य के जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ट्रांस हिमालय मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह श्रेणी सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी को जन्म देती है। जो आपकी सतलज रिवर है, जो आपकी इंडस रिवर है, और जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका ये ओरिजिन पॉइंट है। इसका ये क्या है, ओरिजिन। इनका ये मतलब, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इनका उद्गम होता है। जैसे आप बात करेंगे सतलज रिवर जो है ये राकसताल झील से निकलती है, तो यानी कि इनका उद्गम यही है। और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, एक काराकोरम रेंज है, एक लद्दाख रेंज है, और एक जास्कर रेंज है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज किसकी है, ये ट्रांस हिमालय की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रांस हिमालय की क्या है, रेंजेस हैं। आइए हमने कोशिश किया यहाँ पे दिखाने की आपको, ठीक है ना। ये इंडिया का भाग है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा इंडिया, ठीक है ना, ये इंडिया रहा, ये इंडिया का भाग है। और ये जो है ये आपको दिखा दे रही है, ये है काराकोरम रेंज। ये क्या है, आपकी काराकोरम रेंज, ठीक है ना। चलिए तो काराकोरम रेंज ये सबसे उत्तरी पर्वत है, और फिर काराकोरम रेंज के नीचे हमारी क्या जाती है, हमारी आ जाती है लद्दाख रेंज, और उसके बाद क्या आ जाती है, जास्कर रेंज, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है ना, गॉडविन, तो ये भी हमारी जो 8,611 मीटर की ऊंचाई जिसकी है, ये भी हमारी काराकोरम रेंज पर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, केटू जो है ये किस रेंज पर स्थित है, तो हमारी ये काराकोरम रेंज पर स्थित है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी कि बात करेंगे ये वर्तमान में कहाँ पर, हमारा POK में है, ठीक है। काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है ना। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, ये भी काराकोरम रेंज पर स्थित है, ठीक है ना। इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, है ना, इसको भी एशिया की क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। इसमें 2 ग्लेशियर हो रहे हैं, जैसे एक आपका ब्याफो है और एक आपका बटलेरो ग्लेशियर है, ठीक है ना। और सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है, जो आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये आपका क्या कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में। आप इस बात को समझ पाएंगे। लद्दाख रेंज की बात करेंगे तो लद्दाख रेंज यह लेह के उत्तर में और काराकोरम के दक्षिण में। हमने अभी यहाँ पे देखा, मैंने बताया लद्दाख रेंज जो है जास्कर और
किसके, काराकोरम के बीच में। तो यानी कि सॉरी, जो काराकोरम रेंज होगी तो काराकोरम रेंज के साउथ में क्या है आपकी लद्दाख रेंज है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये बात लिखी है। तो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली यानी कि मैक्सिमम स्लोप जिसमें है, ये बात मैं आपको पहले लेक्चर में लिखवा चुका, मैक्सिमम स्लोप जो है सबसे तेज ढाल जिसका है उसका नाम है राकापोशी। राकापोशी जो है ये आपकी लद्दाख रेंज में ही है। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन, ये आपकी काराकोरम रेंज के अंदर है, और जो सबसे तीव्र ढाली ये पूरी विश्व की है, पूरी दुनिया की, भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे जो तेज ढाल वाली जो चोटी है उसका नाम है राकापोशी, जो हमारी लद्दाख रेंज में है। और जास्कर में मैंने आपको बताया था इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कामेट, ठीक है, बताया था मैंने आपको। चलिए जास्कर की बात करेंगे, ये लद्दाख के दक्षिण में है और महान हिमालय के उत्तर में, यानी कि महान हिमालय से ऊपर उत्तर में, और आपका जो लद्दाख रेंज है उसके नीचे है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सिंधु नदी कहाँ बहती है, सिंधु नदी बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। लद्दाख और जास्कर के बीच में जाती है कौन सी नदी आपकी, सिंधु नदी रहती है, सिंधु नदी, ठीक है ना, इंडस रिवर। चलिए इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कामेट। माउंट कामेट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द जास्कर श्रेणी। तो 3 श्रेणी हमने यहाँ पर बताई हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप मुझे एक बार जरूर बस से बताएंगे। आपको अच्छा रिवीजन भी यहाँ पे हो रहा होगा, कुछ कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट करने में यार कुछ नहीं होता, मैं कभी नहीं बोलता आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि जैसा आपका रेस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसको थोड़ा सा और हम अच्छा सा बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि थोड़ा सा अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप समझा करें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम ग्रेटर हिमालय। हमने बताया था हिमालय के भारत में 3 भाग हैं, जिसका नाम है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाली रेंज, ये वाली जो आपको ब्लू कलर की रेंज दिखाई दे रही है, ये आपकी है ग्रेटर हिमालय। इसी पर जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो लगभग 10 में से 7 चोटियां सारी की सारी आपकी इस पर स्थित है। जो आपको ग्रीन कलर वाला दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ ग्रीन कलर करता हूँ, ये जो ग्रीन कलर है ये आपकी है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। और जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसको अगर हम कुछ और रंग कर लें, इसका हम कर लेते हैं पिंक कलर, तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये आपकी है शिवालिक रेंज। तो इस तरह से भारत की रेंज में फैली हुई है। तो ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक रेंज। चलिए मैंने आपको एक बार बताई थी कि जो ग्रेटर हिमालय होते हैं वहाँ पर हमेशा बर्फ रहता है, बर्फ रहता है, तो उसका मतलब वहाँ पर हिम, तो उसको हिमाद्री भी बोला जाता है। पहला स्टेटमेंट यही है, यह है इसे हिमाद्री या सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर हमेशा पूरी ज़िंदगी में, पूरे टाइम में बर्फ जमी रहती है। इसका नाम दिया गया है हिमाद्री। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी औसत लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग 2525 किलोमीटर मानी जाती है। हालांकि यहाँ पे हमने 2500 किलोमीटर लिखा है, तो लगभग 2525 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी एवरेज जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है ना, 6000 ही मानी जाती है, 6100 मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए यह पश्चिम में नंगा पर्वत से, यानी कि यहाँ पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक एक बो शेप बनाता हुआ है। यह सिंधु घाटी से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। जो बातें हमने डिस्कस की है वो सारी इसमें लिखी हुई है बच्चे। चलिए संसार की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी श्रेणी पर स्थित है। भाई जाहिर सी बात है, अब जैसे आप यहाँ देखोगे, ये आपका नामचा बरवा पर्वत हो गया अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ कंचनजंगा देखोगे, ये कंचनजंगा कहाँ पर आपका सिक्किम में है। ये नेपाल हिमालय बीच में आ जाता है। यहाँ पे मकालू आ गया, यहाँ पर आपकी अन्नपूर्णा आ गई है ना, यहाँ पे आपकी धौलागिरी आ गई, यहाँ पर आपकी एवरेस्ट आ गई, ठीक है ना। तो ये फिर यहाँ पर आपकी केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल, नंदादेवी पर्वत सब यहीं पे आ जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं फिर लघु हिमालय की, मिडिल हिमालय की। तो यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण की ओर है। आपको मैंने देखा यहाँ पे दिखाया, आप देखेंगे तो ये इसके तो दक्षिण में है और शिवालिक रेंज के उत्तर में है ना, शिवालिक रेंज के उत्तर में है और लिखा हुआ यहाँ पर। और उसके ये पैरेलल है ना, उसके समानांतर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर है। उसकी 6000 के आसपास है, इसकी कितनी है 4500 मीटर तक है। इसके बाद हमने बात की शिवालिक रेंज की। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में है और ये इसके पैरेलल है। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। ये सबसे आउटर, इसको इसलिए हमने कहा था इसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था इसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है। और ये सबसे क्या है, ये न्यू माउंटेन है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे नया पर्वत कौन सा है हमारा, शिवालिक रेंज, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियाँ या शिवालिक हिमालय भी है। और ये कहा गया है ये नदियों के अवसाद से बना है। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बताइए हिमालय का कौन सा भाग सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर बना है, तो उसका नाम क्या होगा, शिवालिक रेंज होगा। चलिए तो महान हिमालय के बारे में कुछ बात करते हैं अब। तो महान हिमालय में हमारी कुछ चोटियाँ स्थित हैं, पीक्स है ना। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर इस पर है। मकालू जो हमने बताया, ये रहा मकालू, ठीक है ना। इसके बाद नंगा पर्वत आपने देख लिया, नंगा पर्वत आपका यहाँ पर है। इसके बाद आपने धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है ना, चलो इसमें लिखा हुआ है।
कंचनजंगा भारत में स्थित है, जो सिक्किम में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मनसालू और आपकी एवरेस्ट आपकी नेपाल में स्थित है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आपकी उत्तराखंड में स्थित है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, कुछ ग्लेशियर भी हैं, देखो कितना अच्छा ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर मैंने कुछ फोटो भी ली हैं ताकि आपको कुछ अच्छा सा भी लगे, है ना। तो मिलाप ग्लेशियर है उत्तराखंड में, आपके उत्तराखंड में स्थित है। आपका उत्तराखंड मोस्टली हिल्स पर ही स्थित है ना। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड में है। और जेमू ग्लेशियर कहाँ पर, सिक्किम में। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, जेमू ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द मिडिल हिमालय या लेफर हिमालय, तो यहाँ पर 4 श्रेणी पाई जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपने देखी ये यहाँ पर 3 श्रेणियाँ थी आपकी। ये रही जो ट्रांस हिमालय थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किसकी है, ट्रांस हिमालय की। आपने सिर्फ पढ़ा जो हमारा महान हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय है, उस पर केवल आपकी चोटियाँ स्थित हैं, है ना, जिसमें मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, त्रिशूल वगैरह सब हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं जो आपका मिडिल हिमालय है, उसकी भी कुछ श्रेणियाँ हैं जो आप देख सकते हो जब आप माता वैष्णो देवी जाते हो और आज आप घूमने जाते हो कहीं ना कहीं, तो आपको मिल जाती है। जैसे आपकी पीर पंजाल, तो पीर पंजाल आपके जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर धौलाधर की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। नाग टिब्बा मैंने बताया, तो नाग टिब्बा कंप्लीटली उत्तराखंड में स्थित है। और महाभारत आपकी नेपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद धौलाधर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, नाग टिब्बा उत्तराखंड में स्थित है बच्चे, और महाभारत आपकी कहाँ पर है, नेपाल में। लघु हिमालय, मध्य हिमालय की अगर बात करेंगे तो इस हिमालय की समतल भूमियों को घाटियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इस हिमालय पे समतल भूमि प्लेन्स हैं, उनको हम जानते हैं किसके नाम से, वैली के नाम से, वैली, घाटी, है ना। तो इसमें जैसे कुल्लू वैली आपको दिखाई दे रही होगी, जम्मू वैली है, लाहौल वैली है, कांगड़ा वैली है, कश्मीर वैली है। तो आप जब जाते हो घूमने के लिए तो आपको ऐसे दृश्य दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। ये माउंटेन एंड रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय रीजन, ये सब इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, शिवालिक रेंज, तो शिवालिक मध्य हिमालय के शिवालिक जो है और मध्य हिमालय, यहाँ पे एक कोमल आएंगे। बिटवीन द शिवालिक रेंज एंड द मिडिल हिमालय देयर आर ए लॉट ऑफ वैलीज। इसमें क्या है, दून, जिसको आप देहरादून बोलते हो उसको दून बोला जाता है। और इसको जो इसका ईस्ट भाग है उसमें बोलते हैं द्वार, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पर स्थित है आपका देहरादून, ये आपका देहरादून स्थित है, और यहाँ पर आपका हरिद्वार स्थित है। तो यानी कि जो समतल भाग होते हैं, समतल भाग क्या कहलाता है शिवालिक रेंज में, दून और द्वार। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल में इसे चुरिया मुरिया हिल्स भी कहा जाता है। किसको, शिवालिक रेंज को चुरिया मुरिया हिल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर पिक्चर भी ली है। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई जब इनको जो अलग करती है लाइन, उनका नाम क्या होता है। जैसे इसमें हमने देखा हिमालय की श्रेणियों को अलग किया, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। ये रहा आपका ट्रांस हिमालय, ये रहा ग्रेट हिमालय। मैंने बताया था इसमें आपको इंडो तिब्बत, है ना, इंडो तिब्बत या इंडो सांगपो, तिब्बत को हटाओ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सांगपो करते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन, है ना, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है ना। तो ये इसको अलग करता है। वृद्ध हिमालय को मध्य हिमालय से, मतलब ग्रेटर हिमालय को किससे, आपका मिडिल हिमालय से, मध्य हिमालय से अलग कौन करता है, मैंने आपको लिखवाया था MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। ऐसे ही जब आपका मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय को शिवालिक रेंज से जब अलग करती है, लिखा हुआ है मध्य हिमालय को शिवालिक रेंज से अलग कौन करता है, MBF, मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन बाउंड्री फोल्ड। और मैंने बताया था शिवालिक रेंज को आपका जब जो प्लेन से स्टार्ट हो जाता है वहाँ से स्टार्ट कौन करता है, हिमालय फ्रंट फोल्ड, हिमालयन फ्रंट फोल्ड, HFF। तो 3 बातें दोबारा देखेंगे एक बार। ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग किया किसने, इंडो सांगपो सचर जोन ने। फिर ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग किया मेन सेंट्रल थ्रस्ट ने, और फिर मिडिल हिमालय को शिवालिक से अलग किया मेन बाउंड्री फोल्ड में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, आप उसको याद रखेंगे। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये आपका जो है, ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका सारा का सारा हिस्सा है किसका, ये है आपका ट्रांस हिमालय का, ठीक है ना। फिर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सारा है ग्रेटर हिमालय का। फिर आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका है मिडिल हिमालय का। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा है शिवालिक रेंज। और ये इसकी कुछ ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये इसका सब हिमालय वाला पार्ट है। तो मैंने ये बताया, इन दोनों को अलग करता है ITSZ, इंडो तिब्बत सचर जोन, इसको बोला जा सकता है। इन दोनों फिर अलग करता है यहाँ पर मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहाँ पे करता है मेन बाउंड्री फोल्ड, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर MCT, इनको अलग करता है, MBT इसको अलग करता है, और हिमालयन फ्रंट फोल्ड जो है ये मैदानी भागों को अलग करता है। तो ये कुछ हिस्से यहाँ पर आपके बनते हैं, इनको आप याद करेंगे। तो ऐसे ही जो एक सिडनी बुराड़ साहब थे,
तो सिडनी बुराड़ ने हिमालय को डिवीजन किया रिवर्स के आधार पर। यहाँ पे देखते हैं एक बार, ये रही नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर जो हिमालय था उसको 4 भागों में बांटा गया। पहला बांट दिया एक का जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से सतलज रिवर तक, तो वहाँ पर आपका क्या था, उसको बांट दिया आपने पंजाब हिमालय। फिर पंजाब हिमालय से चले, मतलब पंजाब से यानी कि जो आपकी सतलज रिवर थी वहाँ पे चले, और उसको हमने माना जो नेपाल, जो आपका उत्तराखंड वाला जो कुमाऊं हिमालय है उसका नाम दे दिया गया। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम लिया है, इसको समझने की कोशिश करने की। देखिए ये आपका एक नदी है, ठीक है ना, ये आपकी इंडस रिवर है जहाँ से खत्म हो रही है, ये आपकी सतलज रिवर है। इन दोनों के जो बीच का इलाका है इसको बोला गया पंजाब हिमालय। इसको क्या बोला गया, पंजाब हिमालय बोला गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जहाँ पर आपकी सतलज रिवर खत्म हो रही थी, सतलज रिवर से लगाकर काली रिवर तक, सतलज रिवर से काली नदी के बीच का जो इलाका था इसको बोला गया कुमाऊं हिमालय। क्या बोला गया, कुमाऊं हिमालय। फिर ऐसे ही काली रिवर से जो आपकी तीस्ता नदी थी, ये रही आपकी काली रिवर, काली रिवर से लगाकर, और जो आपकी बिटवीन काली एंड कोसी रिवर, इसको तीस्ता भी बोला जाता है ना, काली से लगाकर तीस्ता तक। ये आप यहाँ पे कोसी भी समझ सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पर कोसी एंड तीस्ता, वैसे आप तीस्ता ही पढ़ेंगे। तो इसके बीच का जो हिमालय है ये सारा फर आपका क्या रहता है, नेपाल हिमालय। ये क्या कहलाता है आपका, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र तक का जो रीजन है, ये इसको दिहांग भी बोल देते हैं, इसको आप ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हो। यहाँ तक का जो इलाका होता है इसको आपको सब बोलते हैं असम हिमालय। तो हम एक बात कह सकते हैं कि सर जो आपने नदियों के आधार पर हिमालय बांटे, वे आपने 4 बांट दिए हैं। पहले की बात करेंगे, फर्स्ट की बात करेंगे, तो फर्स्ट हिमालय आपका हो जाएगा पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। सर कुमाऊं के बाद आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा, और नेपाल के बाद आपका असम हिमालय हो जाएगा। सर एक बार याद करवा दो, देखो सिंधु से स्टार्ट करेंगे, इंडस से चलेंगे सतलुज रिवर तक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। फिर सतलुज से चलेंगे काली नदी तक, तो काली तक का जो इलाका होगा वो क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। फिर काली रिवर से लगाकर तीस्ता रिवर तक चलेंगे, तीस्ता नदी तक, तो ये क्या कहलाएगा आपका नेपाल। और जो आपका तीस्ता रिवर होगी, तीस्ता नदी से चलेंगे हम कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र या दिहांग रिवर तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, असम हिमालय कहलाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा बताया है। ये पूरा एरिया ये रहा पंजाब हिमालय का। उसके बाद ये रहा पूरा कुमाऊं हिमालय, यहाँ पर गंगा यमुना का क्षेत्र, और ये काली के जो काली की सीमा बनेगी, ये आपका पूरा हो गया कुमाऊं हिमालय। और फिर ये ग्रेट हिमालय चलेगा यहाँ पर काली नदी से लगाकर तीस्ता नदी तक, ये आपका नेपाल हिमालय। और काली नदी से लगाकर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ये वाला जो इलाका होगा, ये आपका कहलाएगा असम हिमालय। आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैंने लिखा है सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिवर हिमालय का डिवीजन किया है। सिडनी बुराड़ ने कैसे कैसे किया है, पंजाब और कश्मीर हिमालय को बांटा है सिंधु नदी और सतलज के बीच का, जो बातें मैंने आपको भी बताई। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच, काली से तीस्ता के बीच का यानी नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हो जाएगा असम हिमालय, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न हिमालय, जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो आओ इससे पहले एक डायग्राम हम देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये आप हमारा पूर्वोत्तर का क्या है, हिमालय। ये आपको पता है सिक्किम है, सिक्किम ये यहाँ आपका यहाँ तक सिक्किम फैला हुआ है। ये आपका फिर यहाँ से असम स्टार्ट हो जाता है, ये आपका असम का पार्ट है ये, ठीक है ना, ये आपका असम है। और इसके ऊपर ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो असम में जो हिमालय है हमारा, उसकी कौन सी पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ियाँ। मिकिर क्या नाम है इसका हिंदी में, मिकिर, मैं लिख देता हूँ मिकिर पहाड़ियाँ, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो डाफला, हालांकि आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, डाफला है ना। इसके बाद मिसमी, ठीक है ना, अबोर हिल्स, तो है ना, तो ये सब ये आपकी मिसमी पहाड़ी हो गई। इसके बाद यहाँ आएंगे, ये आपकी पटकाई बूम, फिर ये नागालैंड में आती नागा हिल्स हो जाएंगी। मणिपुर में आएंगे, ये आपकी मणिपुर हिल्स हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद ये आपकी मिजोरम हिल्स हो जाएंगी, ये आपकी लुसाई हिल्स हो जाएंगी। ये आपके मेघालय में जाएंगे तो मेघालय में आपके गारो है, खासी है और जयंती है, गारो खासी जयंती यहाँ पर हो जाएंगी। और फिर आपका लास्ट में आ जाता है अराकान योमा, ठीक है ना, अराकान योमा जो है म्यांमार को भारत से अलग करता है, म्यांमार को किससे अलग करता है, भारत को। अराकान योमा सेपरेट म्यांमार टू इंडिया, ठीक है ना। और ये मैंने एक छोटा सा मैप लिया, आप समझेंगे इसको बहुत आसान से, देखिएगा। ये गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स है ना, ये गारो है, ये खासी है और ये जैंतिया है। ये पूरा का पूरा रीजन आपका कौन सा है, ये आपका चलता है जी आपका मेघालय का।
ये डाफला हिल्स, मिसमी हिल्स, ठीक है ना, पटकाई बूम, ये सब आपकी किस में आ जाती है, ये आपकी आ जाती है, पूरा का पूरा मामला सेट हो जाता है ये आपका किसके अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। ये आपकी नागा हिल्स हो जाती है नागालैंड में, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पर ये आपकी मिजो हिल्स हो जाती है, ये आपके ब्रेल रेंज हो जाती हैं। तो इन सब से मिलके क्या बनता है आपका, ये आपका पूरा पूरा बन जाता है हमारा ईस्टर्न हिमालय। आओ क्या क्या लिखा है देखते हैं। हिमालय की उत्तर से दक्षिण म्यांमार सीमा के सारे फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी है। चार स्टेट हो गए यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। श्रेणियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हमने बताया डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी और पटकाई बूम की पहाड़ियाँ हैं। असम में मिकिर की पहाड़ियाँ हैं। नागालैंड में इसको नागा हिल्स कहा जाता है। मणिपुर में इसको मणिपुर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मिजोरम में इसको मिजो की पहाड़ियाँ या लुसाई, लुगाई नहीं है, ये क्या है, लुसाई, ये इंपॉर्टेंट है। लुसाई कहाँ कहा जाता है इसको, मिजोरम में। कहाँ कहा जाता है इसको, मिजोरम में। गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। और पूरब की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी सारामती। कहाँ पर है ये, सारामती, जो आपकी नागा श्रेणी में यानी कि नागालैंड में, ये आपकी नागा श्रेणी में है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, बताइए पूर्वोत्तर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सारामती, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी कुछ बात मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की ईस्टर्न हिमालय। ये 10 हाईएस्ट माउंटेन पिक्स मैंने ली है। आप देखेंगे सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये नामचा बरवा पर्वत है, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये यहाँ पर कंचनजंगा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंचनजंगा है। ये आपका मकालू है, ये माउंट एवरेस्ट है। इधर बढ़ेंगे, ये आपकी अन्नपूर्णा है, ये आपकी धौलागिरी है, ये आपकी नंदा देवी है, ठीक है ना। ये आपकी कामेट है, माउंट कामेट है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ ली हैं जो आपको, और ये आपका पता ही है, आपका नंगा पर्वत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको रेंज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपको पता ही है हमने क्या है, K2 गॉडविन, ठीक है ना। K2 गॉडविन, शायद देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो K2 गॉडविन आपकी इसमें सबसे बड़ी है। तो याद रखेंगे, ये नामचा बरवा, ये नंगा पर्वत, कंचनजंगा भारत में है, सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और ये फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब मैंने कोशिश की है अच्छे से पढ़ाने की, समझाने की। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और अब हम करते हैं इसके फटाफट कुछ क्वेश्चंस। आइए, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर, इससे मैंने बताया था आपको। ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय में आपकी 3 रेंज है, जिसमें आपकी सबसे ऊपर काराकोरम आती है, उसके बाद आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर। ऐसे ही पीर पंजाल आपका जो हमने बताया था, आपको क्या बताया था हमने, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में आपकी 4 रेंज थी, कौन सी थी, काराकोरम थी, उसके बाद धौलाधर थी, उसके बाद नागटिब्बा, उसके बाद महाभारत। इसका मतलब पीर पंजाल कहाँ पर स्थित है, मध्य हिमालय में। आपको इसी तरीके से सारा याद करना है। बताइए, महान हिमपात का 5 खजाना, 5 ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो कहाँ है, किसको कहा जाता है, तो भाई ये कहा जाता है कंचनजंगा को। क्योंकि जो कंचनजंगा है, ये आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे, अगर कंचनजंगा जो है 5, ये देखो, ये जो कंचनजंगा है, ये ऐसे ऐसे करके 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो इसको बोला जाता है 5 हिमनदों का खजाना, ठीक है ना, कंचनजंगा। आपके लिए नया हो सकता है ये। चलिए, हिमालय के किस भाग में पूरब से पश्चिम की ओर अधिकतम विस्तार है, मतलब ऐसे ऐसे। तो आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे आपको फिगर्स दिखाए हैं। तो आप देखोगे कि जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय में सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है वो हमारे हिमालय की है। कहाँ पर, पंजाब में सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है हिमालय की। आप देखो, ये हमने क्या कहा था भाई, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक, सतलज तक, ये सारा इलाका किसका है, ये किसका है, ये आपका है पंजाब हिमालय का। और यहाँ जाओगे तो आप इनकी जो चौड़ाई है वो आपको बहुत कम, यहाँ पे बहुत कम दिखेगी, जबकि यहाँ पर इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है आपकी कहाँ पर बताओ, तो वो मिलेगी आपकी पंजाब हिमालय में, ठीक है ना। आओ देखते हैं क्वेश्चन कौन सा था हमारा एक बार, क्योंकि ईस्ट की तरफ जाते जाते जो हमारा हिमालय है उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम। तो हम कह सकते हैं पंजाब हिमालय की अधिकतम विस्तार है, अधिकतम क्या है, विस्तार है। गारो खासी जयंती आपको पता ही है कहाँ पर है, तो ये किसकी है, पूर्वांचल यानी कि ईस्टर्न रेंज का ही एक पार्ट है। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा हम बता चुके हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, चोमोलुंगमा भी कहा जाता है, अलग अलग देशों में कहा जाता है। तो हिमालय को सागर माथा कहा जाता है, किसको, एवरेस्ट को कहा जाता है नेपाल के अंदर, ठीक है ना। महान हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है आपको पता है, महान हिमालय को किसके नाम से जाना जाता है, हिमाद्री, किसके नाम से, हिमाद्री। सब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए मिलेंगे और आपको यहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। हिमालय में सबसे ईस्ट में कौन सा है आपको पता है, सबसे ईस्ट में है नामचा बरवा, और सबसे पश्चिम में क्या है आपका, नंगा पर्वत। तो नामचा बरवा से नंगा पर्वत आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। हिमालय किसका उदाहरण आपको पता है, हिमालय इज ए फोल्डेड माउंटेन, हिमालय एक
मोड़दार पर्वत है, मोड़दार मतलब वलित है ना, वलित पर्वत है ना, फोल्डेड मतलब होता है वलित, ऐसा ही है ना, ऐसा। चलिए फिर क्या है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को निम्नलिखित में से किससे अलग करता है? तो आपको मैंने ऊपर दिखाया था, ये आपका एक मैंने आपको डायग्राम दिखाया था बच्चे, ये वाला मैंने दिखाया था, ये आपका पामीर नोट है, ये आपका पामीर नोट है, और पामीर नोट ही हिमालय को तिब्बत के पठार से अलग करता है। ऊपर क्या है आपका तिब्बत का पठार, तो पामीर नोट को ध्यान रखेंगे, पामीर नोट ही भारत को इससे अलग करता है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये आपको अलग करता है तिब्बत के पठार से। अराकान योमा बताया था, अराकान योमा भारत को म्यांमार से अलग करती है। जो हिमालय का विस्तार है कहाँ पर स्थित है? तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, चीन नहीं, ये कहाँ पर है आपका? म्यांमार में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में तो आपका लास्ट में क्या आ जाता है? पटकाई बूम आ जाता है, देखेंगे ना क्या आएगा आपका लास्ट में? पटकाई बूम। देखो ये था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का ये जो लास्ट है ये कौन सी हिल्स आती है यहाँ पे? पटकाई बूम। इसके नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है अराकान योमा, जो भारत को नेपाल म्यांमार से क्या करता है बच्चे? अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के छोर पर स्थित है? तो आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चीन मत लगा देना कभी, इसको सियाचिन में चीन देख लो, नहीं, ये भारत और किसके बीच का है? ये आपका पाकिस्तान के बीच का है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था कि भाई सियाचिन जो ग्लेशियर है ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। तो ये कहाँ पर स्थित है मैंने आपको बताया था, और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ था, एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ, और मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी किया था। आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता देंगे कहाँ पर है ना। एक मिनट, ये रहा, काराकोरम की नुब्रा घाटी में भारत का सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है ना। काराकोरम किसका हिस्सा था? ये ट्रांस हिमालय का था, ठीक है ना। चलो खैर, तो आपको पता लग गया, अब तो इसका आंसर आ गया काराकोरम रेंज, ठीक है ना, काराकोरम में स्थित है। तो सब चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय किसको द्वारा अलग करता है? आपको पता है ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सा है? ITSZ है ना, इंडो तिब्बत सचर जोन। नंदा देवी और महाभारत श्रेणियां क्रम से किसका हिस्सा है? आपको पता है नंदा देवी और महाभारत तो आपको पता है ये कहाँ पर है? नेपाल हिस्सा, नेपाल का है, तो नेपाल में भी दो बार है। और नंदा देवी किसका हिस्सा है? ये कुमाऊं हिमालय, क्योंकि उत्तराखंड में पड़ता है, तो यानी कि ये पूछा है आपको रिवर्स के आधार पर। तो आपको पता है ये पंजाब हिमालय हो गया, ये आपका कुमाऊं हिमालय हो गया, ये आपका नेपाल हिमालय हो गया, और ये आपका असम हिमालय हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ रेंजेस है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? आप मुझे इसका आंसर क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? काराकोरम होना चाहिए, या पीर पंजाल में से दोनों में से एक, नहीं, हाँ पीर पंजाल या काराकोरम में से एक होना चाहिए। ऐसा आंसर आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में बताएंगे, हिमालय का गिरपाद यानी कि फुट हिल्स, यानी कि सबसे लास्ट में बोला जाता है, उसको बोलते हैं गिरपाद है ना, फुट हिल्स। प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया सबसे लास्ट में हमारा क्या है? हमारा शिवालिक है, तो शिवालिक रेंज को कोई जाना जाता है फुट हिल्स, यानी कि जैसे हमारा ये रेंजेस है ना, तो ये हमारी क्या है? फुट हिल्स है। ये हमारी क्या है? गिरपाद है, यानी कि फुट हिल्स, यानी कि शिवालिक। ये शिवालिक है, ये मिडिल है, और ये ग्रेटर हिमालय है, ठीक है ना। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है ईस्टर्न हिमालय, यानी कि पूर्वांचल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। और निम्नलिखित में सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो मैंने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय से पहले की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, आप सबको कैसा लगा आप मुझे जरूर एक बार कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक ज़रूर कर दें एक बार, है ना, शेयर भी जरूर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा क्या, ताकि हम इस सीरीज़ को फिर आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।